welcome back to channel. I don't know where I'm going to post this, so I'm not going to tell you about the channel name. I wanted to make these kinds of videos because I also have so many problems in my life on a day-to-day basis, and I really think that how I deal with these problems may help some other people like me who are dealing with same kind of problems, who can relate to me especially. So let's get into the video. Today's topic is, are you beautiful? क्या आप सुंदर हो? Yes, we are. I'm really sorry for my voice. मेरा भी नाक बैठा हुआ है और इसकी वजह से ऐसे वॉइस निकल रहा है. But let's go to the topic now. लाइफ में ना कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं और हर चीज़ में रूल्स रहते हैं. डूइंग एजुकेशन, आपको पता होगा कि एजुकेशन को नाप तोल करने के लिए हमारे पास एग्ज़ाम्स रहती है. एग्ज़ाम्स में बिना देखे लिखेगा कोई बंदा और उसमें स्कोर करेगा तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. ठीक है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन आवर स्कूल एंड वो हमारे टीचर्स के आंखों का तारा है. ओके, मैं भी वैसे ही थी. आई वॉज ऑल्सो टॉपर. ओके, एवरी टाइम. सो या, ये हम लोग कुछ रूल्स बना लेते हैं एंड वी फॉलो दिस काइंड्स ऑफ रूल्स और वैसे ही लाइफ चलती है. ठीक है, हमारा एक शेड्यूल रहता है, हम लोग उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं और हमको ऐसे रूल में रहना पसंद है क्योंकि अगर हम रूल्स में नहीं रहे तो हमारे में और एनिमल्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा. दे जस्ट वैंडर अराउंड, दे लव देमसेल्फ एंड दे जस्ट फक व्होएवर दे वांट. ओके, ये वाला रूल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें. बट या, ये एक रहता है. ठीक है, सेम रूल्स हर इंडस्ट्री में, हर चीज़ में रूल्स रहते हैं. सो सेम रूल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में भी रहते हैं. इफ़ यू विल सी द ब्यूटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिलेंगे क्वारा पे भी, जहाँ पे बताया गया कि ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है इंडिया के. और सबसे जो पहला पिक्चर हमारे सामने आएगा वो रहेगा ऐश्वर्या रॉय का. राइट, ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए दे दूँगी. सो ये है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड शी इज़ ऐश्वर्या रॉय. शी इज़ लाइक रियली गॉर्जियस वुमन एंड शी इज़ रियली इंटेलिजेंट. लाइक शी इज़ द ब्यूटी विद ब्रेन पर्सन. उन्होंने जो है ना वो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि ये है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया. उनके बाद में जो भी आएगा उनका कंपैरिजन किससे होगा? ऐश से होगा. ओके, और ये पगलाहट इतनी बड़ी पगलाहट है कि उसको कुछ लिमिट ही नहीं है. आई एम टेलिंग यू, शी इज़ इनटू द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स लिस्ट. ठीक है, वर्ल्ड में जो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं उसमें उसका नाम है. मतलब वो एकदम अपरंपार वाली खूबसूरत लड़की है. ठीक है, वुमन है. ओके, बट वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद दिस काइंड्स ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. वो रेयर है इसलिए ही वो सारे लिस्ट में पहली आती है. और हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं खुद को उससे कंपेयर करेंगे. तो सोचो, मतलब जस्ट दिमाग लगाओ कि ये कितना बड़ा मेस है. हम लोग उसमें फंसते ही जा रहे हैं. हमारे यहाँ के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो अगर मैं बताना चाहूँ तो वो रहता है कि लड़कियों के आलमंड्स आए रहने चाहिए. आलमंड आए, ठीक है, बादाम जैसे आँखें, बड़ी आँखें. बादाम ही काफ़ी नहीं है, बड़ी भी चाहिए. ठीक है, सिर्फ बड़ी आँखें चाहिए. उसके बाद नाक जो रहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा थीन रहना चाहिए. ऐश्वर्या राय का नाक अगर आपने देखा होगा, अभी तो प्लास्टिक सर्जरीज भी बहुत होती है बॉलीवुड में, पर उसके पहले का भी नाक उसका एकदम ऐसे शार्प और थीन है. और वैसे वाला नाक जो रहता है वो इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड में रहता है. ठीक है, वैसे रहना चाहिए. ओट ऐसे फूल के जैसे गुलाब का फूल ऐसे फूलता है वैसे रहने चाहिए. ये सब जो है ना वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स रहते हैं. तो ये एक्सपेक्टेशन हम किन लोगों से करते हैं? हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं अपनी होने वाली बीवी से. हम एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने होने वाली गर्लफ्रेंड से. अगर किसी लड़की को देखे तो वो ऐसे दिखनी चाहिए, अगर ऐसे दिखे तो माशाल्लाह, क्या ही बोले उसके बारे में. जो हमें टीवी पे भी ऑन स्क्रीन अदाकारा दिखती है
उसको भी हम ऐश्वर्या रॉय से कंपेयर करते कि भाई इसका भी नाक एकदम ऐसा होना चाहिए, इसके भी ओंठ ऐसे होने चाहिए, इसकी भी आंखें ऐसी होनी चाहिए. इफ़ शी इज़ सिटिंग इन दो स्टैंडर्ड्स देन शी इज़ ब्यूटीफुल, अदरवाइज शी इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस. ओके, हम लोगों ने ये डिक्लेयर ही कर दिया और हम लोग ऐसी रियलिटी जीते हैं. ओके, बेसिकली जो लड़कियों के नोज़ मेरे जैसे रहते हैं, दिस इज़ बिग नोज़. ओके, दिस इज़ लाइक द मोस्ट रिबेलस थिंग इन इंडिया. ठीक है. ये जो लिप्स है उसका ओरिजिनल कलर इज़ लाइक ब्राउनिश बिकॉज आई एम अ ब्राउन गर्ल. ओके, ब्राउन गर्ल्स जो होती है उनका जो लिप्स का कलर रहता है ना वो थोड़ा सा डल रहता है. या यू हैव दिस काइंड्स ऑफ लिप्स, यू हैव दिस काइंड्स ऑफ नोज़. और ये जो कंपैरिजन रहता था ना, आई आल्सो स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ बिकॉज वाई माई नोज इज़ लाइक दिस, वाई माई स्किन इज़ लाइक दिस एंड वाई माई कलर इज़ लाइक दिस एंड ऑल थिंग्स. और सारी लड़कियाँ रिलेट करेगी मुझसे. ठीक है, आज सारी लड़कियाँ करेगी बिकॉज वी ऑल हैव दैट काइंड ऑफ फेज इन आवर लाइफ. हमको लगता है भाई ये क्यों ही हुआ और मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ. प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होता है जब हम भी वही ब्यूटी स्टैंडर्ड अपनाने लगते हैं और हम भी वही फॉलो करने लगते हैं. हम भी जब ऐसे सोचते हैं कि हमारा भी नोज़ ऐसे ही रहे, हमारा भी स्किन कलर अच्छा हो, तभी हम अच्छे रहेंगे, तभी हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. MBA करने के वक्त मैंने एक बात मन में ठान ली थी कि मैंने अब तक जो भी नहीं किया वो मैं अब सब कुछ करूँगी. सो आई स्टार्टेड रीलिविंग माई लाइफ अगेन. तो तभी मैं बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनसे फ्रेंडशिप करने लगी, मैं सोशलाइज होने लगी. ऐसे टिंडर या फेसबुक या ऐसे नहीं, इंटर्नशिप्स के लिए, किसी वर्क के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए. मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ इफ़ यू डोंट नो अबाउट मी. तो जब मैं सोशलाइज होने लगी आई अंडरस्टूड सारी जो कंट्रीज़ है उसके स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं. तो अगर आप चाइना में जाओगे, चाइना के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आर रियली डिफरेंट दैन व्हाट वी हैव इन इंडिया. अगेन इफ़ यू विल गो टू अफ्रीका, अफ्रीका में जो कर्वी लोग रहते हैं ना भाई, इतनी इतनी मस्त बॉडी रहती है उनकी, उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो हमसे बहुत ज़्यादा अलग है. बट अभी मज़ा यहाँ पे है. इफ़ यू विल सी माई नोज़ you will say no, you're not beautiful enough in India. But if you will go to Africa, there are many people who have same nose like me and they are really gorgeous people and they feel gorgeous. तो जब मैंने खुद को ऐसे देखा कि भाई even if I'm not fitting into Indian beauty standards, I'm fitting into world's beauty standards. मेरा नाक जो है वो अफ्रीका में ब्यूटीफुल पाया जाता है. ओके, मेरी आंखें जो है वो कहीं और ब्यूटीफुल होगी. मेरे जो ये वाला है स्पीक बोल रहे हैं, वीडियो स्पीक कहीं और पे ब्यूटीफुल है और वीडियो स्पीक बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है. आई हैव टॉक विद सो मेनी पीपल बट मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान करता था पहले. डोंट टेक दिस ब्यूटी वर्ड सीरियसली इन योर लाइफ कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो. आपको पता होगा रीनी की स्टोरी. रीनी इज़ फ्रॉम वन ऑफ द विलेज इन इंडिया. ठीक है, और वो सांवले रंग की है, उसका नोज़ बड़ा है, उसका जो फेस है वो इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड में बिल्कुल मैच नहीं करता. बट वो एग्जैक्टली रिहाना की जैसी दिखती है. रिहाना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं उसका भी पिक्चर लगा दूँगी. देखो उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है. और वो रीनी जो है वो इसके लिए फेमस हो गई. रीनी को रिहाना से कंपेयर करना शुरू हो गया कि रिहाना की जो लुक लाइक है वो इंडिया में है, वो ऐसी दिखती है. इट इज़ लाइक अ विन विन सिचुएशन क्योंकि उसकी वजह से उसको इतने सारे मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले. वो बहुत अच्छी मॉडलिंग करती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और वो खुद ये बोलती है कि मुझे मेरे गांव में कभी भी सुंदर माना नहीं, मुझे हमेशा ताने सुनने पड़े या फिर आप सुंदर नहीं हो ऐसे बातें सुननी पड़ी. बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि मैं रिहाना जितनी सुंदर हूँ, मैं रिहाना जैसी दिखती हूँ. रिहाना इज़ लाइक गॉडेस. अगर आप खुद को ब्यूटीफुल नहीं मान रहे हो इन इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जस्ट लुक इन द वर्ल्ड, ओपन योर आइज एंड लुक इन द वर्ल्ड. आपको अपनी ब्यूटी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी. ओके, हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अपने ब्यूटी पे डिपेंड
ज़्यादा करता है। अगर हम लोग अच्छे नहीं दिख रहे तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इफ़ आई विल प्रपोज टू दैट गाय ही विल से नो बिकॉज आई एम अगली, he will say something like that, they will say something like that, I will not get selected for beauty pageant, or I will get rejected by some other person or some other opportunity, I'll not get that because of my face, because of how I look. ये सब हमारे दिमाग में रहता ही है. I'll tell you the secret of being beautiful, okay, and this is like really important thing and you should really take notes. Secret of being beautiful is confidence. If you're confident enough in your abilities, in yourself, you will feel beautiful and it will show on your face. ठीक है? For example, if you'll see Dolly Singh again, ठीक है? Dolly Singh. आप अगर Dolly Singh को Indian beauty standard से compare करोगे, she doesn't fit in entire beauty standard of India, but she is very gorgeous girl, she is very beautiful, she is very bold and she is funny AF, she is sarcastic AF and we love her. Why do we love her? She is confident, she is authentic, she is vulnerable and she loves herself. That is really important thing. मैंने उसको फॉलो करना तब स्टार्ट किया जब मैंने उसकी वो वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जिसमें उसने बोला था कि स्किनी शेमिंग जो रहता है उसके कौन कौन से प्रॉब्लम रहते हैं और वो उससे कैसे बाहर निकली. ओके वो वाला मैंने पहले वीडियो देखा और फिर उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया एंड आई रियली लव एंड एन्जॉय हर कंटेंट. उसको अभी कोलगेट के एडवर्टाइज में लिया, वो अभी मूवीज़ में भी काम करती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास है, वो बहुत सारे अवार्ड्स जीतती है. वाई शी डजंट फिट इन इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड. ओके शी इज़ हैविंग द क्यूटेस्ट crooked teeth here. I actually love her so much. I have observed her so much. I'm really sorry for. She has that humor and she has whatever makes her beautiful. Okay. और सबसे important जो रहता है ना वो confidence रहता है. If you are confident enough about how you look, कोई आपको otherwise बता ही नहीं सकता. I'm telling you. If you are someone like me who is having this kind of features, or even if you don't have this kind of features and even if your nose is more bigger than mine, even if your lips are more bigger than mine, I'm telling you अभी के ज़माने में लोग लिप्स पे फिलर्स ले रहे हैं अपने जैसे लिप्स बनाने के लिए और अपने को वो फ्री में मिला है यार. तो why should we not praise ourselves? This was just the ज्ञान of how we are beautiful but we don't see ourselves as beautiful. Now let's go to the important part of how you will feel beautiful even if you think you're not. ठीक है, फर्स्ट हमने बोला ब्यूटी सब्जेक्टिव. तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने आप को पहले देखो और फिर आप पिंटरेस्ट पे जाओ, आप गूगल पे जाओ और देखो जो आपके जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे कौन सी लड़की में है, कौन सी मॉडल में है और वो कितनी ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं. तो आप क्या करो, अपना जो रिजेम्बलेंस है ना वो एक्चुअली कौन सी एक्ट्रेस में है या फिर कौन सी मॉडल में है वो सर्च करो. कोई ना कोई रहता ही है, कोई ना कोई रहता ही है जिसमें आपको अपना रिजेम्बलेंस दिखेगा और फिर उनका नाम सर्च करके कमेंट्स देखो कि उनको लोग क्या बोल रहे हैं, वो उनको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग. और वो जो अप्रिशिएशन है ना वो खुद के लिए मान लो, वो जो अप्रिशिएशन है वो आपके लिए है ऐसा मान के चलो. इफ़ समवन इज सेइंग हर शी इज़ गॉडेस, that means you're goddess too because you have the same facial features as her. Okay, so ऐसे compare करो. ठीक है, this is one thing. इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आपके जो स्ट्रक्चर है, जो आपका फेशियल फीचर्स है वो कहीं ना कहीं पे तो मैच हो रहे हैं. नॉट नेसेसरी टू मैच योर फेस इन इंडिया बिकॉज यू आर लिविंग इन इंडिया. ओके, पूरी यूनिवर्स में अगर आप कहीं पे भी ब्यूटीफुल हो तो इट डजेंट मैटर वेयर. ओके, सेकेंड थिंग, stop calling yourself ugly. Okay, I have seen many people, many people, they literally say like this, अरे यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, अरे यार मेरी आईज़ ऐसे हो गई है, मेरे यहाँ पे ऐसे ब्लैक सर्कल्स कितने ज़्यादा बढ़ गए, आई एम लुकिंग रियली हॉरिफाइड एंड ऑल दिस क्रैप. ठीक है, stop this right now. You don't have to judge yourself.
There are your relatives, your friends, your family. There are many people who wants to judge you. उनका जॉब तुम क्यों कर रहे हो? उनका जॉब उनको करने दो, तुम खुद का जॉब करो. तुम्हारा जॉब ये है कि खुद में अच्छाई ढूंढना. दिस गिव्स यू द सेकेंड एक्सरसाइजेस. एक मिरर लो, ठीक है, छोटा सा मिरर मिलता है, या फिर आपका जो कॉम्पैक्ट में रहेगा उसमें भी मिरर रहता है, ठीक है. मिरर लो and see yourself in that mirror and see, wow girl, you got really beautiful eyes. Wow girl, you got really gorgeous lips. Wow girl, you have the beautiful nose. Damn girl, you are so gorgeous. Okay, and don't do this for 5 minutes and then cry for half an hour about how you look. Okay, do this for at least 3 times a day and don't cry about it. If you feel like you're ugly, just go to exercise 1 and see those comments. See how people are praising the actors, actresses, or even models who have the same features like you, and just think that they are praising you. Okay, be confident in yourself. Say, I love you, Disha. I do this often, like I do this many times, and my favorite thing which I say to myself is, you are beautiful. You are literal goddess. Okay, look at that smile. Okay, this is what I want you to do. Just take that mirror and say that fucking thing about yourself. Okay, third exercise, and this is like a really beautiful exercise, and this will increase your confidence to the next level, I'm telling you. For this exercise, take pen and paper and write a love letter to yourself. This love letter will be about how beautiful you look from inside and outside. Okay, you'll write like, hello Disha, you look really gorgeous. Okay, I really love your this hobby. You are really determined about this thing. I really love you for this. Make a list, write about it. Okay, fourth thing, if anyone is telling you you are not beautiful, or someone else is beautiful and you don't even resemble to this people and that people and this caste and this region, don't take them seriously. Okay, don't really take them seriously. The most important problem with them is they are uneducated. They don't know how this will impact you. And यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैच्योरली काम करना इम्पॉर्टेंट रहता है, और काम बहुत बड़ा है. काम है उनको फॉरगिव करना कि भाई, आई नो यू डोंट नो मोर थिंग्स अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. You don't know that other people also look beautiful. You don't know that big noses are also beautiful. You don't know big lips are beautiful. I forgive you. उनके मुंह पे नहीं बोलना ये, क्योंकि अगर आप किसी के मुंह पे ये बातें बोलोगे तो उनका मुंह और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. ठीक है, वो बोलेंगे पगला गई लड़की. ये अपने मन में बोलना है कि आई नो दिस इज़ योर थिंकिंग. इट इज़ बिकॉज यू हैवंट गॉट दैट एजुकेशन, और आपने दिशा का चैनल भी नहीं देखा, तो इसलिए आपका दिमाग ऐसे है. तो इट्स ओके एंड आई फॉरगिव यू. ओके, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट. जब भी कोई आदमी औरत आपके सामने आके कुछ ऐसे बोले तो सिर्फ मन में हंसना, बोलना कि आई फॉरगिव यू, यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. ओके, दिस इज़ लाइक द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, टू बी so much confident, so much lovable about yourself, that if you want someone else to love you, you have to first love yourself. You have to first love how you look. Okay, you can't ask for someone else to love your face and your body if you don't love yourself. ठीक है, हम लोगों को ऐसे सिखाया जाता है, को ऐसे इम्प्रिंट किया गया कि एक लड़की रहती है, फिर वो लड़की ऐसे शर्माती है, और फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे खुद से प्यार नहीं है, मुझे अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती, मुझे अपना फेस अच्छा नहीं लगता. फिर एक राजकुमार आता है, फिर राजकुमार बोलता है नो बेबी, यू आर परफेक्ट, योर बॉडी इज़ परफेक्ट,
ये बहुत सारे सीरियल्स या फिर कहीं कहीं पे हम लोगों ने देखा हुआ है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो राजकुमार तुमको परफेक्ट क्यों बोले जब तुम खुद अपने को परफेक्ट नहीं समझते? सो इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज we should start taking initiative to say ourselves as beautiful. If we will see ourselves as beautiful, we don't need Rajkumar or any other fucking person in the world to say we are beautiful. ठीक है, अगर आपने खुद से ये स्टार्ट किया ना, तो आप देखोगे कि पूरा वर्ल्ड आपको ये रिफ्लेक्शन देगा कि आप ब्यूटीफुल हो। उनके वर्ड्स में देगा, उनके एक्शन में देगा, सब में दिखेगा आपको कि आप ब्यूटीफुल हो, और वो भी ये मानते हैं। पर पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। दिस वीडियो गॉट really big and I'm really sorry about that, but this was really important topic and I really wanted to share my opinions. Don't have that guilt in your mind, don't have that inferiority complex. I don't like it. Okay, if you have any kind of question and if you really want me to make videos like this, please tell me on what I should make videos in the comment section, and I'll see you in the next video. Keep glowing, keep hustling. Bye bye.